सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाली महागौरी के रूप में जगत जननी मां भगवती की उपासना का पर्व। और इस अवसर पर आज गोरखपुर को कई सौगातें प्राप्त हो रही हैं। 1640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को, गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। रामगढ़ ताल, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको रामगढ़ ताल की पुरानी बातें याद न हो। 10 साल पहले क्या स्थिति थी और आज बदले हुए प्रवेश में गोरखपुर के अंदर रामगढ़ ताल अपनी सुंदरता के लिए देश और दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर ही रहा है। गोरखपुर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए मनोरंजन का भी और परिवार के साथ भ्रमण करने का एक माध्यम बना है। रामगढ़ ताल के अंदर होने वाली इस भीड़ को देखते हुए एक चैलेंज था कि मोदीपुर के जाम से कैसे मुक्ति मिले। अक्सर होता है कि कहीं जाम लगता है तो मांग होती है कि साहब वहां पे एक एलिवेटेड फ्लाईओवर दे दो या फिर कोई रोड दे दो। कितना ऊपर बढ़ाएंगे आप, उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। और इसीलिए पैरलेगंज से मोदीपुर के आरके बीके तक एक अतिरिक्त मार्ग देने के साथ साथ फुटपाथ दे करके वहां पर लोगों की व्यवस्था, वहां मोदीपुर वासियों के लिए भी और यातायात की समस्या का समाधान महानगर वासियों को, गोरखपुर आने वाले किसी भी नागरिक को न करना पड़े, आज ये विकल्प दे करके एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ मोदीपुर वासियों के जीवन को सहज और सुगम बनाना, गोरखपुर आने वाले नागरिकों की भी ट्रैफिक की समस्या के समाधान करने के लिए आज इस मार्ग का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं गोरखपुर में स्पोर्ट्स की सुविधा को आगे बढ़ाया जा सके। बाबा राघव दास के नाम पर भाटी बिहार में एक बेहतरीन केंद्र आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स की सुविधाएं गोरखपुर विकास प्राधिकरण की मदद से वहां प्रारंभ हो चुकी है। एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राप्ती नगर में बन रहा है। उत्सव भवन शादी ब्याह के कार्यक्रम वासियों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। निजी क्षेत्र में भी तमाम हॉस्पिटल आ रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल आ रहे हैं, जैसे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुविधा दी जा सके। और याद करना, स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त होंगी, हमेशा के लिए समाप्त होंगी। 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस हम सबके सामने एक चुनौती थी। यहां के बचपन को समय काल कल्पित करती थी। जब डबल इंजन की सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के निवेश, जिसके माध्यम से अब तक 60,000 नौजवानों को गोरखपुर में ही नौकरी दी जा चुकी है। गीला में, उसके आसपास के क्षेत्रों में अब नए नए होटल आ रहे हैं, नए नए उद्योग लग रहे हैं। देश और दुनिया का उद्यमी लोग पहले गोरखपुर के नाम से करता था, आज गोरखपुर में निवेश करके यहीं के युवाओं को यहीं पर नौकरी मिल सके, इसके लिए कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहे, यही फर्क है। पिछली सरकारों में और डबल इंजन की सरकार में यही फर्क है। पिछली सरकारें परिवार के लिए लड़ रही थी, परिवार के लिए कार्य कर रही थी, प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाई हुई थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें गड्ढों में तब्दील
बहनों और भाइयों, आपको पर्व और त्योहार किसी के भी आए, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी संपन्न हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लोग उत्साह और उमंग के साथ इन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। परेशानी अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को नहीं, दंगाई और दंगाइयों के आकाओं को परेशानी हो रही है कि उनका धंधा चौपट हो गया। बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापारी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, लेकिन दंगाई और दंगाई के आका परेशान है। वे उत्तर प्रदेश के खिलाफ विश्वमान कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के आंकड़े तो ये फर्जी हैं। अरे फर्जी उत्तर प्रदेश के विकास के आंकड़े नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं। आपकी सोच दूषित हो चुकी है। अपनी इस दूषित सोच को उत्तर प्रदेश पर मत थोपो। अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। और उत्तर प्रदेश इन जातिवादी ताकतों का नहीं, इन माफियावादी ताकतों के हाथों पर नहीं, इन परिवारवादी ताकतों के हाथों पर नहीं खेलेगा। अब उत्तर प्रदेश विरासत और विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और विकसित भारत की इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। क्या गोरखपुर हो, क्या वाराणसी, क्या प्रयागराज हो या अयोध्या, लखनऊ हो या कानपुर, आगरा हो या मेरठ, बरेली हो या मुरादाबाद, सहारनपुर हो या गाजियाबाद, इन सब में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। कौन अच्छा कार्य कर सकता है? और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने के लिए जब प्रदेशवासी खड़ा हुआ है तो उत्तर प्रदेश को देश की द्वितीय अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगी। याद करिए ना, 1947 से लेकर के 2017 तक जिन लोगों ने परिवारवादी, जातिवादी राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया था, उनके समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की ओर थी। आबादी में सबसे बड़ा राज्य, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य, सबसे उर्वरा भूमि, सबसे प्रतिभाशाली युवा, लेकिन विकास के पायदान पर लगातार गिरावट आ रही थी। और 2017 के बाद 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ते हुए भी लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश 17 में देश की 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज वही उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में देश के अंदर वर्तमान में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं में जिसमें 2017 के पहले सबसे घिसटी रहता था, आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 की लड़ाई में सबसे आगे चलता है, सबसे आगे बढ़कर के काम कर रहा है। और बहनों भाइयों, 12 लाख, 12.5 लाख की जिसकी अर्थव्यवस्था थी, वो उत्तर प्रदेश अब 27.5 लाख की अर्थव्यवस्था को भी 27.5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को पार कर चुका है। ये चीजें बताती है उत्तर प्रदेश के अंदर संभावना में सामर्थ्य पहले भी था, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी। ये जातिवादी और तुष्टीकरण के पोषक तत्व उत्तर प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते थे। नौकरी आती थी, महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। आज नौकरी आती है। अभी हमने 60,000 से अधिक पुलिस की भर्ती की है, एक भी भर्ती पर उंगली नहीं उठा सकता। 12,000 से अधिक बेटियां इसमें पुलिस भर्ती में सफल हुई है, उन्होंने भी उनको भी नियुक्ति पत्र इस अवसर पर प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और मान करिए पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए। कॉन्टैक्ट KIPM, गीडा, गोरखपुर।